परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुजी मलुका पीठ वाले और उनका खैर में हमारे लवी फार्म हाउस में एक कार्यक्रम तय हुआ है। देखिए, राजेंद्र दास जी महाराज इस ब्रज के एवं इस देश के प्रमुख संतों में से एक हैं। उनका खैर में चरण कमल पहली बार पढ़ रहे हैं। आज तक कभी वो खैर में नहीं आए। खैर को सब जगह मिनी वृंदावन कहा जाता है। तो मिनी वृंदावन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग अधिकतर वृंदावन के किन्हीं महान संतों से, महान विभूतियों से जुड़े हुए हैं। खैर नगर के लवी फार्म हाउस में सोमवार को श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के श्री मुखारविंद से प्रवचनों का अमृत होगी। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा उर्फ अन्नू आजाद द्वारा पिछले लंबे समय से समय पर नगर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता रहता है। पूर्व में भी श्री इद्रेश जी महाराज की भव्य श्रीमद भागवत कथा का आयोजन कराया गया था, जिसकी भव्यता से संपूर्ण क्षेत्रों को भक्तिमय कर दिया था। शनिवार को नगर के होटल गणेश गार्डन में भाजपा की जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा उर्फ अन्नू आजाद द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता में बताया कि आगामी सोमवार को श्री राजेंद्र दास जी के मुखारविंद से लवी फार्म हाउस में प्रवचनों का अमृत वर्षा होगी। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग महाराज जी के प्रवचनों में पहुंचकर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही उन्होंने बताया कि महाराज जी द्वारा भक्तों को दीक्षा भी दी जाएगी। जो भी भक्त महाराज जी की दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे एक दिन पहले संपर्क कर ले। मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं खैर के गणेश गार्डन होटल में और यहाँ पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा उर्फ अन्नू आजाद जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उसी संबंध में इनसे वार्ता भी करेंगे। आजाद जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा की गई है किस लिए आयोजन किया गया उसका? आज की जो कॉन्फ्रेंस है असल में अभी नववर्ष के इस पावन पर्व पर 2 जनवरी को परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुजी मलुका पीठ वाले और उनका खैर में हमारे लवी फार्म हाउस में एक कार्यक्रम तय हुआ है, जिसमें 2 घंटे का प्रवचन आदरणीय श्रद्धेय महाराज जी के द्वारा रहेगा और उसी के मद्देनज़र, उसी के संदर्भ में हमने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। आजाद जी, लगातार आप पिछले लंबे समय से जो है धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कराते आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने यहाँ पर एक विशाल जो है भागवत कथा का आयोजन कराया था। तो कहाँ से आपको इन चीज़ों की प्रेरणा मिलती है? ये सब जो आप कह रहे हैं असल में आपकी संस्कृति, आपकी सोहबत क्या है, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो, आपके माता पिता कैसे थे, ये सब संस्कार कि वो उन्हीं की वजह से आते हैं। मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता ने हमें संस्कार दिए, मेरे साथियों ने, मेरे सोहबत जो रही वो खैर में तमाम ऐसे लोगों के साथ में हम लोगों का परिवार रहा जहाँ कोई किसी जात बिरादरी का कोई भेदभाव ना होकर के सभी धार्मिक प्रवृत्ति के। और वास्तव में बता दूं, खैर अपने आप में एक धार्मिक बस्ती है और यहाँ रहने वाले लोग इस बात पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि एक तो हम ब्रज क्षेत्र में भी आते हैं तो एक खैर का माहौल ही ऐसा है। और उसमें भी मुझे अपने पिताजी से, मेरे भाई से, सब लोगों से और मेरे अपने दोस्तों मित्रों से मुझे इस पर का पूरा माहौल मिला, जिससे कि मेरे को ये लगा कि वास्तव में हमें भक्तिभाव से जुड़ना चाहिए। और हमारे साथ में यहाँ पर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं सीताराम अग्रवाल जी, उनसे भी जानेंगे जिस तरह से यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खैर को सब जगह मिनी वृंदावन कहा जाता है। तो मिनी वृंदावन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग अधिकतर वृंदावन के किन्हीं महान संतों से, महान विभूतियों से जुड़े हुए हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ पर आपको अधिकांश लोग तिलक लगाते हुए मिल जाएंगे और यहाँ पर आप अगर खैर में निवास करेंगे तो आपको हर तीसरे दिन श्री रामचरितमानस की ध्वनि आपको पाठ के रूप में सुनाई दे जाएगी। यहाँ पाठ चलता ही रहता है, कभी किसी के घर कभी कहीं। और यहाँ पर धार्मिक आयोजन भी चलते रहते हैं। वृंदावन की और देश की महान विभूतियाँ
यहाँ पर प्रवास कर चुकी हैं। परम पूज्य शंकराचार्य जी यहाँ आ चुके हैं। परम पूज्य विजय कौशल जी महाराज की कथा यहाँ हो चुकी है। चित्रकूट के स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उनकी भी कथा यहाँ हो चुकी है। परम पूज्य लक्ष्मण शरण जी महाराज की भी यहाँ कथा हो चुकी है। और मिथिला के संत जिनको हम सभी बक्सर वाले मामा जी के नाम से जानते हैं, जिनका शरीर हो चुका है, उनकी भी कथा यहाँ खैर में हो चुकी है। और सबके दर्शन यहाँ स्वामी कृपात्री जी महाराज यहाँ आ चुके हैं। स्वामी वामदेव जी महाराज तो यहाँ के हमारे पास के गांव चौधाना के निवासी ही थे। बागेश्वर सरकार भी अभी कथा में आए थे। सब लोगों की कृपा यहाँ संतों की बनी रहती है, इसलिए यहाँ माहौल ऐसा अच्छा रहता है। अग्रवाल जी, जिस तरह से अभी जो है तिलक की बात आई, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं कि तिलक का महत्व क्या होता है। ये भगवान का चिन्ह है। मेरा मानना ऐसा है कि मेरी एक तरफ श्री राम जी का चिन्ह है, चरण है, एक तरफ लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह है, बीच में जानकी जी के चरण चिन्ह है, और जो नाक पर छोटी बिंदी लगी हुई है ये हनुमान जी के चरण चिन्ह है। तो जब भगवान के चरण चिन्ह हमारे मस्तक पर विराजमान रहते हैं, तो जैसा भी हमारे दीपक शर्मा जी ने कहा कि उससे अपने मन में रहने वाली कुरीतियाँ, अपने भाव बदलते रहते हैं। और मेरा तो सबसे आग्रह ये है कि सबको किन्हीं ना किन्हीं गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। और गुरुदेव की शरण लेने से बहुत सी समस्याएं, बहुत से कुविचार, बहुत से हमारे अंदर की कुरीति अपने आप स्वतः ही दूर हो जाती है। और हमारे साथ में यहाँ पर जो है गुरुकुल पब्लिक स्कूल के संचालक मनोज राठी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। राठी जी, खैर में लगातार कथाओं का आयोजन हो रहा है। अब फिर से एक जो प्रवचन जो है राजेंद्र दास जी महाराज के यहाँ पे होने वाले हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, राजेंद्र दास जी महाराज इस ब्रज के एवं इस देश के प्रमुख संतों में से एक हैं। उनका खैर में चरण कमल पहली बार पढ़ रहे हैं। आज तक कभी वो खैर में नहीं आए, जबकि ब्रज के प्रमुख संत थे। हम लोगों ने विशेष आग्रह किया, विशेष अनुरोध किया, तो उन्होंने हमें एक दिन का समय दिया है, केवल 2 जनवरी का। 2 जनवरी को ये पहली भूमिका है उनकी। अगर उन्हें सब कुछ अच्छा लगा और हमारे लोगों को भी अगर उनसे कुछ लाभ मिला, तो हम उनसे प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही महाराज जी की भी एक कथा खैर में आयोजित हो। इसलिए हमने ये प्रस्तावना पेश की है कि महाराज जी खैर में आवें, महाराज जी को खैर पसंद आ जाए और महाराज जी अपना समय दे दें। तो जिस तरह से अभी यहाँ पर इन सभी ने जानकारी कथा के बारे में दी, बता दूं मैं आपको कि राजेंद्र दास जी महाराज की यहाँ पर जो प्रवचन 2 तारीख में होने वाले हैं, और फिर से एक बार जो खैर भक्तिमय होने वाला है। जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।